बार नाम सत्संगी महाराज सतनाम निगनान सुरत दृष्टि के अनुभव श्रवण गुरु मनन सर्वनाम सत्संग ज्ञान पूर्ण के हृदय हरि नित्य पद संग साध के आजीवन मुख्य सब धरती कागज करुण संपन्न कलम पटाय सात समुद्र चाहिए सतगुरु नित्यान देश सत्य अंतर ज्ञान प्रगत के नित्यान पार हे राम हमारा मारम मारम हे राम हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा हे राम हे राम। अच्छे परम पछतावा ग्रंथ चल रहा है। अब आज सदगुरु राम जी महाराज हमारे हैं ग्रंथ परम पछतावा में जो प्राणी नरदेह पाकर के और परम पद में मिलने के लिए पछतावा करती है, वो आत्मा अमर लोक में जब आनंद ब्रह्म लोक में समाती है तो उसका महाराज सुख बताए। अमर लोक में क्या क्या आनंद है, क्या सुख है, अस्थिर है, स्थिर है। वहाँ का स्थिर सुख है और आनंद मिले तो नहीं भाव है। हे सिख कौन है, उस आनंद में जब मिल जाता है शिष्य फिर वो वापिस भावड़ता है। वापिस कितने युग खत्म हो जाओ वो आत्मा शिष्य वापिस नहीं। कहाँ 3 लोक 14 न ब्रह्म के लोक में आती है न 3 लोक 14। उसके लिए ही सृजनहार ने मेरे को यहाँ हंसा कारण देह दरी ले सायब को अवतार। हंस वृत्ति आत्माओं को परम मोक्ष ले जाने के लिए ही सृजनहार ने अवतार धारण किया। सृजनहार का अवतार है जैसे पारब्रह्म वासी कहलाते राम, पारब्रह्म खुद नहीं कहलाते। ऐसे ही सायब का अवतार नित्य अवतार आए और केवल भगवंतों ने ऐसा केवल का ज्ञान अमर लोक का आनंद लेने के लिए स्थिर के लिए ऐसा ज्ञान अनबे बनाया है। ऐसे अनबे ज्ञान में सदगुरुदेव फरमाते हैं अंत में हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक के चाय होवे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माये मिलाऊं। और जतन करो वो बात हंस संग लेकर जाऊं। शुक्रा में हंसा के कारण देह दरी जगबास। अनबे सवली जो निज दास, निज दास यानी जो दासन का दास बिल्कुल निर्मल गरीब बनेगा, अपने रूप का कोई अहम नहीं होगा, वो निज नाम धारण करके और निज परमात्मा के देश में मिलेगा। उसके लिए मैं अनबे हेला दे रहा हूँ। ये मृत्यु लोक में मैं अनबे हेले छोड़ के जा रहा हूँ। अनंत जीवों को तारने का सृजनहार से हुक्म है, इसलिए मैं यहाँ मृत्यु लोक में मैं तो रह नहीं सकता। हम तो चले अगम को भाई ज्ञान को धर चलिया मृत्यु लोक। हम तो अगम देश में जा रहे हैं, इस ज्ञान को छोड़ करके हम यहाँ जा रहे हैं मृत्यु लोक में। जो ब्रह्म लोक की इच्छा होती है जिस संस्कृति आत्मा को, वो ये अपने ज्ञान धारण करना और ज्ञान सुन कर ज्ञान धारण कर करके आज जो सब सतलोक में मत पड़ रही जो महाराज फरमाते हैं सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचारा। मेरा ज्ञान सुन करके इन शब्दों का विचार करना अनबे वचनों का और सब सतलोक में आ जाना। सत्ता जागृत होगी है अनबे ज्ञान से, 705 विधि से जो भी भगवत विधि चल रही है। जब भगवत विधि चलती है तो उसमें जो नाता है वही उज्जवल हो जाता है।
जो सांसों सांस रटना करना ही नाना है, और वही आत्मा कर्मों से और सब बंधन से छूट करके लोक 14 बोलों से और परम पद में मिल जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये जो उस देश में मिलती है तो उसकी महिमा कितनी जबरदस्त है। महाराज कह रहे हैं दीप जिला मिल दीपक सूझे, जिला मिल हीरा, शब्द जिला मिल सब जग सूझे, सो दे सकल शरीरा। दीपक की झिलमिल ज्योति से दीपक दिखने लगे, हीरे की झिलमिल से हीरा सूझता रहता है। तो महाराज फरमाते सारे शब्द की जानने से नेत्र जागृत होगा। सृजनहार का नाम सासों सास रटोगे तो जगत का कार्य भी हो जाएगा, सब जग भी सूझेगा, और सोदे सकल शरीर, और शरीर के अंदर भी ये सब रोम रोम रंकार होकर के 6 पूरब 6 पश्चिम के कवर शोधन करके और गगन मंडल में निवास, जग का काम भी सुधरेगा और आत्मा का जग यानी कुटुंब जहाँ परिवार में भेजा वो काम भी सुधरता रहेगा और आत्मा भी और शब्दों का ज्ञान चाहिए, शब्दों की साधना चाहिए, यही कबीर साधना। शब्द सहंसा शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द सो ने अक्षर प्रगटे सोई शब्द सुन रट लीजिए। जिस शब्द से नेंचर प्रकट होता है वो शब्द रटना। नेंचर तो ब्रह्म के नाम रकार मकार से उपास सांस धूल माला फिरती है, जब भी आई नहीं तो आने में। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासों शब्द ठहराओ। कबीर साहब भी कह रहे हैं गुरु कौन है? शब्द। ज्ञानवे जो ज्ञान है यही गुरु है, और आत्मा शिष्य है। आत्मा भी एक शब्द है, आत्मा में रूप नहीं है, आवाज है बस। बल्कि सब देवताओं की भी आवाज है। महाराज फरमाते दुर्गा वाहिनी शब्द स्वरूपा, शब्द शक्ति में लिखा हुआ है दुर्गा वाहिनी शब्द स्वरूपा है, सब आवाज ही है। रूप तो सिर्फ आधार है, उससे वो आत्मा बोल सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे शब्दासु शब्द ठहराओ। बहुवचन है ये अनवे ज्ञान, इनसे तुम नेंचर निज नाम की जागृति करो। शब्द ठहराओ यानी नेंचर निज नाम शब्द है, वो सत्य में उसका गुण प्रकट हो जाएगा। तो सूर्य जिला में सूरज देखे, चंद्र जिला में चंद्रा, ब्रह्म जिला में ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। सूर्य के प्रकाश से सूर्य दिखता रहता है, चंद्रमा की ज्योति से चंद्रमा दिखता रहता है। तो शब्द ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म को देखे, आत्मा भी ब्रह्म नजर आने लग जाती है। आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर हो जाती है, और वही परमात्मा का वही परमात्मा का जन, वही हरि के जन है, वही राम सने है, वही सत्य का संग करता है, राम से सत्य का देख करता है। आत्मा का बंदा यानी आत्मा शिष्य वही है जो गुरु की गुरु ज्ञान को, केवल ज्ञान को धारण करते हैं, शब्दों को बहुवचन, इससे नेंचर को अंदर जागृत महाराज फरमाते तेरे को नेंचर नाम का समझ आ जाए। मिनिया ज्योत रतन प्रकाशा मोतिया अमीर से भरी आसुको सागर फरमाते मणियों की ज्योति से रत्नों का प्रकाश, मोतियों की माला हुई जाती, शरीर रूपी कलश में निरंतर शब्द का आनंद आत्म चेतन से अनुभव होता है। यही महाराज फरमाते सुख
सुखों का समुद्र भरा और उसमें अमृत का रस, अमृत का महाराज परमात्मा समुद्र में खार समुद्र विच अमृत बेसाद सिंगी मछ पावे, मीठी शेर साद सिंगी मछ करने वाला और सिंगी मछ जिनावर समुद्र। ये शरीर के अंदर खारा समुद्र भरा हुआ, 7 समुद्र 7 धातु का शरीर है। इसमें काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईश्वर बुरे विचार बुरे लक्षण ये खारा समुद्र। इस खारे समुद्र के बीच में मीठी सी राम नाम की सांसों सांस के इमृत की शीर जो पिएगा तो वो सत्य का संग करेगा। का आत्मा सत्य है और सत्य परमात्मा का संग करके परमात्मा का बंदा है। तो आनंद कलश अमीर भरिया सुख को सागर सोई, ऐसा सुख का सागर समुद्र में अमृत की शीर पी करके खुशी रहे। खार समुद्र के बीच सभी नहीं पी सकते, खार समुद्र के बीच में वही पिएगा जो राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं बड़ी, समझो रे कोई अधिका प्यारा आवाज लगाऊं बड़ी, ये आवाज लगा रहा हूं बड़ी गली में रोम में सबरमा होने के लिए। ऐसा निर्णय का सुख लेना है तो किस्तूरी कुंजागर राजा परमल एक सरी सी आवे, जो सबको सब एक सरी सो सब हाजिर होया। किस्तूरी के कुंजे भरे रहते हैं, सुगंध एक सरी की सबको आती है, किसको कम ज्यादा नहीं आती है। जिसके नर्क विनस रोग होता है तब नहीं आती है, नहीं तो महाराज फरमाते हैं ऐसी जबरदस्त सुख आती रहती है। इस तरह का सुख एक साथ सबको मिलता है महात्मा ने किसी को गुरु को ज्यादा शिष्य को कम, माँ कोई छोटा मोटा नहीं, न गुरु शिष्य है न महाराज फरमाते हैं कोई केवली भगवान अलग है और पीछे जाने वाले अलग है, नहीं सबका सुख एक शरीर और सब हाजिर हुए हाजिर, सब चीजें सबके लिए एक शरीर के हाजिर। दिव्य नयन है, दिव्य ही रूप है, दिव्य तेज बल बले, सब दिव्य दिव्य है, न कोई प्रकार की टूटने वाली चीज न वहां यहाँ का 3 लोक का प्रकाश है न सूर्य चंद्रमा का, वह स्वयं प्रकाश देते उसको कहते हैं दिव्य प्रकाश। तो जो सुख को सागर सब सुख तेरे पद चित्तवन करे नहीं तू, आनंद सरोवर अंतई हंसा केड़ करे तुम, वो सदगुरु पद सुखों का सागर है। आनंद पद महाराज फरमाते हैं आनंद ही आनंद, रस ही रस है। जो चूक को जो रस जड़ी में जो चूक के जो रस निकलता है और गांठ में रस भी नहीं फिर भी उपजा। तो पार्वण के 2 पद है, गांठ के जैसे एक सटेड़ी, केवल पद आनंद पद सटेड़ी के जैसे, और जहां से आत्मा इच्छा शक्ति के साथ आती है वो गांठ की, तो वहां का सुख स्थिर नहीं है। और आनंद पद में स्थिर सुख, उसका चितवन भी नहीं करते हैं कि हमारे को सुख चाहिए। वह तो आनंद सरोवर आनंद हंसा झूले आनंद लेते, बूंद लहरों का आनंद लेते, वैसे वहां आनंद में लीन होता है। जैसे किसी की शादी होती है तो शादी के समय कितना मूड बनता है, दिन कितना सुंदर लगता है, और उसको यही आनंद है कि बस शादी करके और ससुराल ले जाऊं कन्या को, अपने सेज सुख में सिर पर मोर सुरेश का बगिया यूं मैं अमर आवाजा, आनंद बधावा नित ही बाजे कहते दिन महाराजा। सिर पर महाराज फरमाते मोर सुरेश का बनता है, ऐसे हर स्मृति आत्मा के मोर कौन सा बनता है के ऊपर निज नाम की धुनी गरजना पड़ती है, गरजती रहती है, वो मोर बनता है, वो कोहरा लगता रहता है। जैसे सुदर्शन चक्र का पूरा राजा अमरीक के लगा, वैसे सत्संग का पूरा जागे वो मोर बनता रहता है।
तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में वो राजयोग भक्ति करने वाले के बनता है, जैसे राजा के मोड़ होता है वैसे सुयश का यानी सुखों का आनंद का कभी छूटने वाला नहीं, वो मोड़ बनता है। और अमर आवाजें आती रहती है, वो कभी छूटती नहीं है। जो अगम आवाज है उसको अमर आवाज है। अगम आवाज का मतलब है कोई उसका ठिकाना नहीं, किधर से कैसे आ रही है, और न कोई उसको कोई पकड़ सकता है, न उसका कोई छेड़ ले सकता है। और आवाजें आ रही, आवाजें अगम आवाज एक नहीं, आवाजें किधर से भी, जो उसका कोई ठिकाना नहीं, किधर से आया। पक्षी की गैल का कोई वर्णन नहीं कर सकता, मच्छी की गैल का वर्णन नहीं कर सकता, घी के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, पुष्प की सुगंध का वर्णन नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो लेता है वो ही जानता, वो क्या हमारे को बताओ, ये बताने में नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं करके देख आ जाए, अमर आवाजें आपके भी आ जाए। आनंद बधावा निधि बात, महानित आनंद के बधाइयां और दिन दिन महाराज उसी को कहते हैं केसर वर्णा मारगारी आवे अमर। दिन 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 ही होता रहेगा, तीन लोक में भी दिन दिन छोड़ते लोग आनंद बायरा पास अमीर से कृपा करे सिनाना वस्त्र अमर शरीरा मुख में मोती बरसे पाँव परे जाही। मोती कौन से हंसते, राम नाम के हीरे मोती, ये हीरे मोती बरसते रहते हैं शरीर है जितने, और शरीर चला जाएगा और आत्मा अभिगम मंडल में आनंद रूपी वायु रस में हंसता मुख में मोती बरसे पाँव पे जाए। गाड़ी आ गई, ड्राइवर ले याद करके सब में पाँव परे जा हीरा। जहाँ महाराज फरमाते हैं केवल पद आनंद पद में ऐसा आनंद होता है, सूरत जहाँ रखती है रोम रोम फटकते, जहाँ हाथ रख के वही फड़क फड़क फड़क, इसको कहते हैं जहाँ पाँव धरे बाहर पूरे शरीर में उनके रोम रोम कैसे पड़ते, कहीं भी हाथ लगता और नस जिसकी रटना बहुत चलती है, जिसकी रटना नहीं चलती है उसकी नहीं कहते। सबद गगन मंडल अगम आवाजों में रहता है तब ये स्थिति बड़ी है। रोम रोम प्रफुल्लित रहते हैं, खुशी रहते हैं, दुख का लेस मात्र भी अंदर नहीं आता, न उसके कोई शोक का मौका। इसको कहते हैं महाराज की माते पाँव परे जाए चित्रामण कल्प से फूले बरसे अमृत तारा अमर जड़ी अमर पढ़ने के पाँव पावे संत जन सारा। अब सदगुरु ने फरमाते चिंतामणि में कल्प वृक्ष में सारी मन की इच्छाएं पूरी हुई, और महाराज फरमाते हैं संसार में चिंतामणि कल्प वृक्ष में मन की इच्छा पूरी होती है। इसी प्रकार चिंतामणि के समान है कौन, ये राम नाम। आत्मा अनंत जन्मों से परमात्मा में मिलने की इच्छा ही पूरी हो जाती है ये राम नाम हाथों साल रखने का। और कल्पवृक्ष पूरे मन की आशा, कल्पवृक्ष मन की आशा पूर्ण कर देते हैं। कल्पवृक्ष के जाके नीचे कामना करते हैं वो फूल भी हुई। तो महाराज फरमाते हैं मेरा जो केवल ज्ञान है इसमें कल्पवृक्ष का जैसा गुण है, तो उस ज्ञान को निरपेक्ष धारण करके अध्यात्म निर्णय करके खुद के अंदर बैठाओगे तो आत्मा को परमात्मा में मिलना है। तुम उसको बेरंग हटाओगे पूजित होने के हिसाब से तुझे गुण मिलेंगे। इसकी सुनकर निंदा करोगे तो वो गुण, जैसी कामना करोगे इस अणवे ज्ञान में वही गुण उसको प्राप्त। ये कल्पवृक्ष का गुण है मेरे अणवे ज्ञान में सब गुण। महिमा करे तके जन युग में सुखो वैकुंठा जाए, जो महिमा करेगा मेरे केवल ज्ञान की वो वैकुंठ में चला जाए, इतना। और जो निंदा करेगा
सारे दिन बुराइयां करता रहेगा, एक दूसरे से गिरना राग द्वेष करता रहेगा, वो सीधा अवगति में उसकी गति रुक यानी बनकर। तीसरा, जिसके निज नाम जागृत हो गया तो कर्मों से डरता रहेगा और निज नाम की भक्ति में ज्ञान के साथ लीन रहेगा, तो एक दो जन्म आएगा नर से नर और एक चौथा नर से नारायण परम पद में। ऐसे कलवृक्ष जैसा, चिंतामण जैसा नाम है परमात्मा का, कलवृक्ष जैसा अन्य ज्ञान में गुण है, और अमर जड़ी श्वास जो रटना करते हो, यह अमर जड़ी है, अमृत धारा है, अमर जड़ी है, और निज नाम अमृत फल है। और ये अनंत कोट संतों ने खाया सो फल सही, अनंत कोट संतों ने यह अमर फल खा करके अमर हुए हैं। तो वही जो संत भक्ति करने वाली आत्मा संत बनना चाहती है, वो अमर फल खा खा के अमर फल, ऐसा अमर लोक का सुख है। ऐसे अमर लोक के सुख में आत्मा शरीर सत्य लीन रहती है। शरीर छोटे बात नहीं बता रहे, शरीर सत्य की बातें बता रहे हैं। शरीर छपते ये सुख है तो आगे फिर तैयार, जब शरीर छपते ही नहीं है तो आगे क्या? इसलिए संत अमर होए बेटा वो न जन्म न मरना, के सुतराम परम पद पहुंचे सो पछतावा करना। ऐसा आत्मा संत बनने के लिए अमर जड़ी अमर फल का संग करती है, तो बहुत जन्मना मरना नहीं, और पद में मिलेगी वो आत्मा। परम पद में मिलने का जो पछतावा, अगर इसका पछतावा नहीं करेगा तो कैसे मिलेगी? तो पछतावे के लिए सुखराम महाराज क्या करें? की संगत चाहिए, उसके लिए सुखराम महाराज कह रहे हैं, संगत युग में मोड़ी गई है चोर जार सा पिंड नहीं, संगत तू कैसी का आवे माया टले ब्रह्म बर्फ। संगत बहुत है युग, चोर की, जारों की, पंडितों की, साहूकारों की, और सबकी संगत जो पांच है वो अलग है। चोर की, जारों की, पंडितों की, चोर जार सा पंडित सहाय साहूकार बना रहता है, दासन का दास बना रहता है। ये चार संगत तो माया नहीं थी। पांचवी संगत है जो सत्य माया टले ब्रह्म पर पावे, वो पांच। चोरों की संगत किसको कहते हैं? उसके लिए सुखराम जी महाराज ने चित्र चोर लबाड़ पुरुष के सांच बात लागे, तस्कर चोर लबाड़ होते हैं, उसके सत्य जो प्रेरणा होता है वो बुरा लगता। कैसे कर्मी नगरे सत्य शब्द सुन भागे, सत्य शब्द का निरपेक्ष प्रेरणा सुनते हैं तो तस्कर चोर लबाड़ भगते हैं उसके हमारे को पसंद नहीं है। हमारा यहाँ मान सम्मान, वो कौन विदेश का मान छुपाते हैं, कर नहीं छुपाते हैं, तस्कर चोर दूसरों को विदेश का चौथे लोग का अड़वे ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, दूसरों को सुनाते हैं, खुद धारण किसी को क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं। हमने सुना इतने साल में पहले किसी को कहता है देवता को छोड़ दो, अब मेरे को कभी किसी ने नहीं कहा देवता को छोड़ दो। वो लोग क्या क्या रहे हैं, और सबको कई जगह देवता को छुड़ाते हैं, कई जगह पीछे, और सामने कोई बांटने वाले ने कभी मेरे को नहीं कहा देवता को। ये तो कहेंगे तो पानी से दूसरा हमारे ऊपर, किसी ने नहीं कहा क्या क्या ये कहा शादी करी तो सब मैंने कहा सब मनाया। देवता की शादी करने से देवता को मनाया, आत्मा की शादी करने के लिए सत्संग ज्ञान को दोनों काम दोनों सीखे। शरीर से देवताओं का शरीर का, देवताओं से आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म ज्ञान, दोनों
अलग अलग एक, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा परम पद में पहुंचने का पछतावा किससे होता है? सच की संगत, और सच की संगत से संगत मोख मुगत की दाता, माया जाड़ मिटे सब दाता, लगान के रंग संग समधाई, कुदरत के संगत नहीं काई। जहाँ कुदरत का जागृत हुए, सबकी संगत है, माया जाड़ मिटे संगत ठोड़ ठोड़ आ संगत नाई, किसी जीव पिछाड़े ठोड़ ठोड़ नहीं बिरली जगह, तो बेचारे भोले जीव होते हैं 99 जगह माया के भेड़ की रूप की संगत है, रूप को गुरु बताते हैं, रूप में बांधते हैं कि नहीं मेरे बेमुख हो गया तो तू डूब जाएगा, ऐसे बांधते हैं। और ये सत्य में मिलाने वाले बिरली चर्चा, इस कारण से लोग भरमे हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ठोड़ ठोड़ आशीष मिल बिछाने, किस प्रकार से इसको बिछाने, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते सबकी संगत का भगत का जो भेद है, भक्ति का जो ज्ञान है, अनाथ फरमाते हैं संसार में जानते नहीं, समझते नहीं। चिंतामणि कलवृक्ष अमर जंती अमर फल कहते किसको है? वो समझ पाते हैं। किसको कहते हैं? जैसा गुण है मेरे ज्ञान, जन्मों से नरक में पड़ पड़ के सारे गुणवानी खत्म कर देते हैं, लोहे के जैसे काट बन जाता है, कर्म बन जाता है। पारस जैसा ज्ञान का गुण आ जाएगा, आध्यात्मिक निर्णय के सोना बन जाएगी, फिर काट लेंगे। महाराज ने सबका गुण बताया मेरे ज्ञान में, सारे के गुण बताए। भगत वेद नहीं जाने, ये तो भगत वेद नहीं जाने, ये तो मूर्ख निंदा ठाणे रे। भगत वेद नहीं जानते हैं, तस्कर चोर लबाड़। महाराज चोर है, 4 प्रकार की संगत बताई है। संगत युग में बूढ़ी कही है, चोर जार सा आंजार, यानी 864 लक्षण से दासन का दास बना रहता है और निर्णय बेरंग करता है। और महाराज परमार चोर जार सा पिंड पिंड में रखने की बातें करता है, बस पिंड में आए नहीं के बस बहुत हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भगत का ज्ञान का निर्णय का भेद तो जानते नहीं, ऐसे मूर्ख ज्ञानी निंदा ठाणे महापुरुषों के भगवत वचनों की, क्योंकि ज्ञान शब्द का अर्थ न जाने, बाहर आने आपके बुद्ध प्रमाण कीमत कसरात आने। ज्ञान शब्द का ज्ञान के शब्दों का भेद अर्थ जाने, और आपकी बुद्धि से, आपके विचारों से आपको कीमत समझता है और दूसरों में कसर काटता है। गुरुदेव फरमाते ऐसे काया केवल भक्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो सूरवीर होता है वो भक्ति केवल की कर सकता है। सूरवीर होता है वो भक्ति में लीन रहता है। गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में भगत करे जन सूरो साधो, भगत करे जन सूराओ नहीं कायर काम साधो, भगत करे जन सूरा। जो सूरवीर है वो परम पद में मिलने का पछतावा करता है, जो कायर है रचना करने में, आध्यात्मिक निर्णय को अंदर उतारने में और सूरज शब्द के मेल में, निगम मंडल के अगम आवाजों का आनंद लेने में कायर है, समझता नहीं है, वो महाराज फरमाते उस देश का वासी नहीं। जो सूरवीर है वो तन धन की सो आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा कपड़े कड़े जो काट बगावे, सासों से तन धन की आस नहीं रखता कि कोई मेरे तन की बढ़ाई करे, मेरी बढ़ाई करे, मान सम्मान करे, कुछ धन की सो आसन राखे, कोई से किसी लेने की आशा नहीं होती है। धन धन की सो आस
मस्त हो गए, मस्त अगर बायर एक होकर के मिलना पड़ता है डंके की कोई प्रकार जिन्हें गुजागर जी ने राजी रखा संगत में आवाड़ा ने राजी धारण करे वो करे नहीं करे तो उसके कोई सफाई नहीं है जो किसके लिए गलत। इसलिए कपट करे जो काट लगावे सासो फिर मात पिता की बात न माने नार स्नेह की पूरा कैसे कपट करे होगा माया ब्रह्म तक की बात माने इच्छा शक्ति तक नार स्नेह इच्छा शक्ति तक जो प्रेम बताता है इच्छा शक्ति तक जो निर्णय बताता है वो महाराज फरमाते हैं जो सूरवीर भक्ति करने वाला वो मानता है वो तो ऐसा जबरदस्त है कि बाजा संसो मुछो आवे बसे मुझ पर नोरा ऐसे राम संत जन सोनी बैठ कहे मुझ ऐसे बाजे सुन यानी विकट मंडल में धुन को सुनते रहते हैं रटना करते रहते हैं और उसके छो बरसता रहता है सूरवीर के जैसे मूर्छे पे रह जाता है। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से वही संत है जो पूरे वैन बोले अंडे भगवत बच्चों के किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं ऐसा परम पद में मिलने का पछतावा करेगा। परम पछताओ नाम ग्रंथ को किया परम पद पाए सुखराम और पछतावा करे सको ग्रंथ का नाम परम पछतावा परम पद में मिलने का आत्मा नरदेह आए बाद में जो पछतावा करेगी वो परम पद में मिलेगी। इसके अलावा जो पछतावा करेगा उसको जन्मना मरना पड़ेगा। देह थका ऐसा सुख दे के पौधा पुरुष समाधि सुख राम बिना कोई पोता सुन बड़े देह थका मैं अमर लोक के सुख बता रहा हूँ। देह छोड़े बाद देह छकता है देह छकता ही नर हो चाहे नारी हो आत्मा दिव्य दृष्टि के साथ पुरुष रूप के परमात्मा में मिलती है। समाधि देवी का वासी बनती है सदा समाधि ऐसा गुण बताया है और बिना पहुंचे संसार वाद विवाद करते वाद विवाद करते हैं बिना पहुंचे और वाद विवाद कौन करता है लोक में बैठा है जो लोक वाला वाद विवाद नहीं करता है चले जाए। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं ज्ञानी आगे ज्ञान में वेदी को समझाऊं सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़ कर मूर्ख को समझावता ज्ञान गांठ काट जो बात विवाद करता है मूर्ख है मूर्ख ज्ञान तो उससे हाथ जोड़ता हूँ क्यों ये ज्ञान गांठ का और चले जाऊं धारण तो करता है तो उससे क्यों जोड़ कर इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुख कटन कर स्वर्ग जावे असल किया 84 सुखराम भक्ति करके परम धाम जन्म सुख कर्म करेगा ब्रह्मा विष्णु महेश क्षत्रिय माता पिता की सेवा करेगा उनकी पूजा पाठ करेगा उनकी भक्ति करेगा आत्मा की महाराज बना स्वर्ग की प्राप्ति होगी देवलोक में जाएगा और अशुभ करेगा तो क्रम को 84 लाख योनि में जाएगा और भक्ति केवल करेगा तो परम धाम में मिल जाएगा। तीनों जगह खुली है नरदेश से। अब जिस नर को नारी को जहाँ जाना है वो धर्म नर्तन में पछताए कर रहा राम लीलाए से हंसा सुखराम के अमर जो नर्तन पा करके और राम नाम को साथों साथ रखता है परम में मिलने का राम नाम रखने का जो पछतावा किया है पीड़ के सहित रटना करी प्रेम प्रीति लगाकर वो हंसवती आत्मा अमर लोक जाए। इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के मान आधा बादल भ्रम का सतगुरु सूझे जिसको संसार में मान सम्मान चाहना आसक्ति ज्यादा होती है वो भटकती फिरती आती जाती रहती है। ये शरीर के अंदर ये इच्छा होती है जब उसके आड़ा बादल भ्रम का उसको भ्रम कहते हैं। वो आत्मा ब्रह्म है
ब्रह्म ज्ञान है दोनों के बीच में आड़े बादल। कौन सा? भ्रम, आसक्ति, चाइना, मोह, ममता, ये आड़े बादल। तो ब्रह्म ज्ञान सूझता नहीं, सुनकर आड़ा बादल भ्रम का सतगुरु सूझे, वो निचनाम उस देश में ले जाने वाला सूझता ही। रचना करते उनको सब शब्द की मालूम, वाणी की वाच रहे हैं उनको ही मालूम। 54 किसको कहते हैं, 55 किसको, 53 किसको कहते हैं, 52 किसको कहते हैं। चारों में समझ बांट रहे हैं और समझा भी नहीं। और गुरुदेव फरमाते मेरे को ये सारी बात किसने समझाई कि गुरु बेरम कृपा कर देने भक्ति बता, नहीं कर सुतराम के नहीं रे तो पछता। विरमदास जी ने 52, 53, 54, 55 चारों का भक्ति तो थी, सबल गा रहा था, बाड़ी बना रहा था, अटक रहा था। जब 1824 में विरमदास जी ने कहा मरदरा एक तो बड़ा सूरत शब्द की गम 54 में है, 55 में है, 53 में है, 52 में। अब मिलना तो 55 में है, 53 क्या करेंगे, 54 कहिए 55 में सुतरा में कहे वेदन लाल देव। ये परम पद में मिलने का जो अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक मिलना है, वो जब भी लगेगा 55 में मिलेगा, अगम बुद्धि सूती से परे। वो विरमदास जी ने मेरे को समझाया, नहीं तो मैं भी और आज भी कोई समझावे तो दिल के पास। विरमदास जी तो केवल भगवान ने ग्रंथ बनाया, परम प्रस्ताव ग्रंथ को जो कोई करे विचार, भक्ति पहुंचे मोक्ष। इस ग्रंथ का नाम परम पछतावा है, परम पद में मिलने का। जो आत्मा पछतावा करेगी यानी सासु साथ राम नाम रटेगी और सूरत शब्द का मेल करके अगम आवाजों में जब लीन हो जाएगी तो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आत्मा परम पद में मिल जाएगी, जन्म मरने का भय मिट जाएगा और आत्मा परम मोक्ष की वासी बन जाएगी। राम 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 गुरु राम महाराज ने धन्य राम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हुए, भगवत ने धन्य हुए, जी मां तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा से राम राम, सबने राम 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 राम, सबने राम राम।